हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी। आज के दिन में हम लोग प्रीलिम्स 2021 का 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति, हस्ती, मल्ला एंड हेमेश्वरा वेर फेमस फॉर। देखिए, भावभूति से मेरे को पता चल गया प्ले राइटर्स थे लोग। 20 द राइट आंसर। एक्चुअल सवाल है, नहीं पता एक भी तो आपको कुछ नहीं कर पाओगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मॉन्टेगू केम्स फॉर रिफॉर्म्स 1919 में जो है रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन। ये तो भाई हम लोग के इंडिपेंडेंस होने के बाद भी पूरी तरह से लोगों को हिचकिचाहट हो रहा था करने के लिए, तो ये बात उस टाइम तो नहीं हुआ होगा। वन इज रॉन्ग, ऑल वुमेन को राइट्स तो नहीं मिला था। अंग्रेजों के टाइम में तो मिल ही नहीं सकता। अंग्रेजों के टाइम फुल तो फ्रेंचाइज था ही नहीं, फुल फ्रेंचाइज था ही नहीं, तो वुमेन का कैसे हो सकता है? 2 नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? तो वन इज रॉन्ग। 2 नंबर क्या बोल रहा है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिव वुमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर। ये बात सही है। देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। इसके अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। उसके बाद ये सब कुछ उधर मचाया था, फिर ये बात कम कम बेसी हुआ, चेंजेस हुआ। बट 2 इज राइट, बी इज करेक्ट। विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए, 8 अगस्त 1952, आपको पता हो जो अगस्त 1942 में एक तो अगस्त 1940 है जिसमें अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था, और एक अगस्त 1942 है जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो ए इज द राइट आंसर। 44 नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? Whom among the following is associated with the songs from the prison, a translation of ancient Indian religious lyrics in English? गांधी जी ऐसा काम करते थे, येरवाड़ा जेल में जब थे, जब टाइम पास करने के लिए मजा करते थे, वो ये सब काम किया करते थे। सी इज द राइट आंसर। विद रेफरेंस टू द मिडिवल इंडिया, which one of the following is correct sequence in ascending order in terms of size? देखिए, सबसे पहले होता है विलेजेस। ग्रुप ऑफ विलेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? परगना। अब परगना टुगेदर मिलकर क्या बनता है? सरकार। सरकार टुगेदर मिलकर बनता है सूबा। ए इज द राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Who among the following was associated as secretary with the Hindu female school which later came to be known as Bethune Female School? देखिए, एक ही आदमी है बेथुन वाले से जुड़ा हुआ, और सेक्रेटरी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये तो बहुत ही लेट थी, ये तो छोड़ दो। देवेंद्रनाथ टैगोर बहुत पहले थे, ये भी हटा दो। एनी बेसेंट तो 1917-18 में डील करती थी, ये भी हटा दो। ही इज द एक्यूरेट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेंबर्ड एज। आईएनए के ये जनरल्स थे, आईएनए के, तो कहीं ना कहीं दिया होगा ऑफिसर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। डी इज द राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट पूछ रहा है। निजामत ऑफ एयरपोर्ट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। देखिए, गलत है। निजामत ऑफ एयरपोर्ट जो है मुगल एम्पायर औरंगजेब के टाइम पे ही निजामत ऑफ एयरपोर्ट बना दिया गया था। हाँ, उसका प्रोटेक्टोरेट स्टेट की तरह हैदराबाद को रखा गया था ध्यान में रखने के लिए, पर वो मुगल के टाइम में अलग हो गया था, हैदराबाद से अलग नहीं बनाया था। 2 नंबर क्या है? द मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। बात सही है। रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्युपाइड बाय अहमद शाह दुरानी। नहीं, नादिर शाह के इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुआ था। तो आंसर 3 भी गलत है। ओनली 2 इज करेक्ट। बी इज द राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है अपने को बताना है। अजंता केव्स लाई ऑन द गॉज ऑफ वाघोरा रिवर। पहला ही सही है भाई, ये तो मुझे पता है। ए इज करेक्ट आंसर, बाकी चेक ही नहीं करना है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 21 फरवरी इन इज डिक्लेयर्ड टू बी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। देखिए, मान लेते सही बोल रहा है, पर ये देखिए मदर लैंग्वेज का बात कर रहा है, ये कल्चर से जुड़ा हुआ चीज है, और यूनिसेफ जो है वो चाइल्ड से जुड़ा हुआ काम करता है। तो इसका आंसर ये तो मैच कर ही नहीं सकता, या तो यूनिसेफ रॉन्ग है या तो चाइल्ड रॉन्ग है। तो 1 इज रॉन्ग। सेकंड क्या था? डिमांड दैट बांग्ला टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ये बात सही है, हो सकता है। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, क्यों हुआ? लैंग्वेज के बेसिस पे ही हुआ। इसके बाद जेनोसाइड भी हुआ 1971 में, तब इंडिया ने सपोर्ट करके बांग्लादेश बनाया 1971 के अंदर। तो ये बात जानना होगा अपने को कि 2 जो है ये पॉसिबल रिकमेंडेशन है। अगर अपने को नहीं पता तो अपने उसको पॉजिटिव मान के राइट मान के चलेंगे, तो 2 के संग हम ले जाएंगे। बी इज द राइट आंसर। दिस इज इट, यही था आज का 10 क्वेश्चन। तो ये यूपीएससी कुछ ऑफिशियल आंसर कीज है, ये आपको क्वेश्चन बुकलेट के संग लास्ट पेज में मिल जाएगी, जिसको आप रेफर करके यहाँ पे आंसर्स लिखे रहेंगे 10 क्वेश्चन के जो हमने डिस्कस किया, उसको रेफर करके आप समझ जाओगे। अगर आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये आंसर आपके लिए यूजफुल रहेगा। आपको कोई डाउट आता तो वीडियो सोल्यूशन आप रेफर कर सकते हो। ये हमारा चैलेंज चैनल का नेम है यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल। इस पे हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग 2018, 2019 और 2020 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 2021 का कर रहे हैं, इसका 2022 का करेंगे। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा, इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, इससे ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट, आंसर की के संग और अदर पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।